हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट है सर, रिवीजन ट्रैकर को जल्दी जल्दी सॉल्व करवाते जाइए और साथ के साथ रिवीजन ट्रैकर को अपलोड भी कर दीजिए। तो रिवीजन ट्रैकर पे काम चल रहा है, जल्दी जल्दी अपलोड होते रहेंगे और साथ के साथ टॉप 5 क्वेश्चंस मैं डेली बेसिस पे आपको करवाता जाऊंगा, जिससे कि आप मेरे साथ जो बच्चे नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन घर में, मतलब वो ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, तो कम से कम मेरे साथ यहाँ पे हॉर्स क्वेश्चन जो टफ टफ क्वेश्चन है वो कवर कर पाए। बाकी क्या है रिवीजन ट्रैकर, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आप सभी बच्चों के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए रिवीजन ट्रैकर बनाया है। इस रिवीजन ट्रैकर में आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, सीबीएसई सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, रिवीजन ट्रैकर। ये है रिवीजन ट्रैकर, जिसमें ऑलरेडी 2 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, आज तीसरा चैप्टर अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही सारे चैप्टर्स यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग मैंने रिवीजन ट्रैकर बना रखा है, इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, ये कैसे मिलेगा रिवीजन ट्रैकर या सीक्रेट फोल्डर? आपको सिंपल इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, आई वांट सीक्रेट फोल्डर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम की। और अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, कई बार स्टूडेंट नहीं भी चलाते हैं, तो टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, चाहे बेसिक वाला स्टूडेंट हो चाहे स्टैंडर्ड वाला। ये क्वेश्चन नंबर 16 है रिवीजन ट्रैकर से, आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको दे रखा है SCF 26 और 169। जबकि ये SCF लिखा हो, SCF लिखा हो और ब्रैकेट लगा हो 26 और 169 लिखा हो इस तरीके से, तो ये समझ लेना ये तुम्हारे लिए 2 नंबर हैं, ये A और ये B। मतलब जब SCF और SCF लिखा और ब्रैकेट लगा हो, समझ जाना कि ये 2 नंबर हैं, A और B। ठीक है, बोला SCF 13 है, LCM बताना है। तो मुझे पता है कि मेरा फॉर्मूला है SCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। क्या है मेरा फॉर्मूला? SCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। A और B क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का प्रोडक्ट। ये हमारे पास फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला है। चलिए, SCF मुझे दे रखा है कितना? 13, तो यहाँ पे 13 पुट कर दो। एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम यहां लिख दीजिए इज इक्वल टू ए एंड बी। मैंने बताया ना, एचसीएफ में ब्रैकेट लगाओ तो ये 2 नंबर होते हैं, यानी यहाँ 26 इंटू और दूसरा नंबर है तुम्हारा 169, तो एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 26 इंटू 169 अपॉन 13। तो 13 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 जा 18, 13 हो जाएगा और ये 338। ये हमारा आ जाएगा आंसर सी पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इजीली चेक कर लीजिए। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आज के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार फिर से देख लो, इस बार फिर से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, चलो सेकंड है हमारे पास, इफ बोथ 5 स्क्वायर 3 की पावर 3 आर द फैक्टर। यार फैक्टर का क्या मतलब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 6 करते हो आप, 6 के प्राइम फैक्टर करते हो तो लिखते हो 2 इंटू 3, यानी आप, मैं ये बोल सकता हूं कि 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। सिमिलर में बोल सकता हूं 3 जो है 6 का फैक्टर है। फैक्टर आप उसको बोलते हो जो इस नंबर में एग्जिस्ट करता है, इसी को तो बोलते हो भाई। 3 जो है वो 6 में आता है तो 3 इज अ फैक्टर, 2 जो है वो 6 में आता है तो 2 इज अ फैक्टर। तो यानी कि आपको फैक्टर का मीनिंग समझ में आ गया है। अब आपको लिखा था कि ये 2 नंबर जो है वो इसके फैक्टर है, यानी n इंटू 6 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 3। 7 को तो आप प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते, 7 का 7 ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे अगर हम लोग तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करा तो n इंटू 2 की पावर 2 आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा, 7 की पावर 3। यानी हमारा नंबर तो ये है, हमारा नंबर जो है ना वो ये है। अब इसमें बोला जा रहा है कि फैक्टर जो है 5 स्क्वायर है और 3 की पावर 3 है, और n बताओ कितना होगा, n बताओ कितना होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कॉमन सेंस से, n को अगर मैं छोड़ दूं, इन सब में कहीं 5 आपको दिख रहा है क्या? जबकि क्वेश्चन में बोला है 5 स्क्वायर इज अ फैक्टर, इसका मतलब है n में 5 स्क्वायर तो जरूर आएगा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर उसमें एग्जिस्ट करता हो। जैसे 6 है तो मैं बोलता हूं 2 इज अ फैक्टर बिकॉज 2 एग्जिस्ट इन 6, 2 जो है वो 6 में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बोल रहा हूं 5 स्क्वायर इज अ फैक्टर,
तो 5 स्क्वायर कहीं ना कहीं इसमें तो आना चाहिए ना, तभी तो 5 स्क्वायर फैक्टर होगा। अब यहां अगर n को हटा दूं तो कहीं भी 5 है ही नहीं, इसका मतलब n में 5 स्क्वायर तो जरूर होगा। चलिए वेरी गुड। अब बोला था 3 की पावर 3 भी इसका फैक्टर है, तो अच्छी बात यह कि 3 की पावर 2 तो मेरे पास है, लेकिन मुझे तो चाहिए 3 की पावर 3। एक 3 कम पड़ रहा है, वो 3 कहां से मिलेगा, n से मिलेगा, तो यहाँ पे एक और 3 आ जाएगा। तो फाइनली n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25, कितना आ जाएगा 25 इंटू 3, यानी कितना आ जाएगा 75। क्या कितना आ जाएगा 75। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपको यानी सिंपली क्या करना था, सिंपली ये करना था आपको यहाँ पे फैक्टर का फंडामेंटल। अब ये बताओ क्या ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, बहुत बेसिक चीजें हैं, फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, रियल नंबर से वैसे भी हार्ड क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में थे, तो आपको रेडी रहना है। ठीक है, आए या ना आए, देखिए रेडी तो रहना है ना। ठीक है, देखो फिर से समझ लेना, आपको समझ में क्वेश्चन आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है फॉर पॉजिटिव एक्स एंड वाई, एलसीएम इज इतना, एचसीएफ इज इतना, और ये। ठीक है, आपके पास दो नंबर है एक्स और वाई, ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। अब आप मुझे बताओ एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कि वो नंबर दोनों में होगा, यानी कि अगर 15 एचसीएफ है तो x और y अगर मेरे पास दो नंबर है तो 15 यहां भी होगा, 15 यहां भी होगा, यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा नंबर होगा, यहाँ पे भी कोई और एक्स्ट्रा नंबर होगा। जैसे मैं तुमसे कहूं 6 है और एक 15 है, तो 2 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 5 है, तो मैं कह रहा हूं कि एचसीएफ मेरा 3 है इन दोनों नंबर का। ठीक है, तो मैं 6 को क्या बोलूंगा कि भाई ये 3 इंटू समथिंग है, और 15 को क्या बोलूंगा 3 इंटू समथिंग है। भाई अगर एचसीएफ 3 है तो 3 इंटू समथिंग, मतलब जो एचसीएफ होता है वो तो दोनों में है ना, तो मैंने मान लिया कि 15 अगर एचसीएफ है तो 15 इंटू समथिंग, 15 इंटू समथिंग। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? क्योंकि भाई समझ लो, इससे समझ लो, इस एग्जाम्पल से, ये जैसे एक 6 है और एक 15 है, 6 है 2 इंटू 3, ये 3 इंटू 5, तो एचसीएफ अगर 3 है तो मैं 6 को क्या लिखूंगा 3 इंटू समथिंग, 15 को 3 इंटू समथिंग, यानी 3 मल्टीप्लाई में रहेगा कि नहीं रहेगा, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा। तो मैं मान लेता हूँ 15 के साथ यहाँ पे a मल्टीप्लाई में है और 15 के साथ यहाँ पे b मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ले लिया। अब आ जाओ, इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब आते हैं एलसीएम पे, कि एलसीएम यहाँ पे कैसे हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे इन दो नंबर का एलसीएम बोलूं, हालांकि एलसीएम एक हमें गिवन भी है 225, एक तो एलसीएम हमें गिवन है, और एक एलसीएम मैं आपसे इन दोनों नंबर के लिए पूछूं तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ? एक तो 15 तो है, 15 तो रहेगा ही रहेगा, एक नंबर यहाँ पे ए है और एक नंबर बी है, तो ये आपस में सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे 225। चेक करो जरा क्या हुआ, 15 यहाँ से भी है, 15 यहाँ पे भी है, तो 15 ए बी, 15 ए बी इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूँ 2 और 7 का एलसीएम बताओ, तो आप लोग क्या करते हो 2 इंटू 7 करते हो कि नहीं करते हो, 14। तो यहाँ पे भी मुझे ए और बी नहीं पता, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और 15 तो है ही दोनों में, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, तो 15 ए बी आ जाएगा। ओके, तो यहां से ए बी कितना आ जाएगा 225 अपॉन 15, यानी आ गया 15, यानी कितना आ गया 15 आ गया। अब तुम ये बताओ ए और बी को ऐसा मैं क्या क्या ले सकता हूं, देखो हमारे जो नंबर हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, ए पे और बी पे। तो मैं यही बताना है ऑप्शन में कि एक पेयर बनेगा, दो पेयर बनेंगे, तीन पेयर बनेंगे, चार पेयर बनेंगे। वो अब बताओ पेयर जो है वो किस पे डिपेंडेंट होंगे, ए और बी की वैल्यू पे, कि तुम ए और बी क्या क्या ले सकते हो। अब आप बताओ दो नंबर का प्रोडक्ट मुझे 15 चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है कि ए 1 हो जाए तो बी कितना होगा 15, क्योंकि 1 इंटू 15, तो एक पेयर तुम्हारा ये बन गया, एक केस, मतलब ये बोल सकता हूं केस 1, कि जिसमें ए 1 है और बी 15 है, तो इनका प्रोडक्ट 15 आएगा, सेटिस्फाई करेगा। केस 2, अगर मैं ए को 2 लेता हूं तो बी में नहीं ले सकता कुछ भी कि 15 आ जाए। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं 7.5 ले लूंगा तो आ जाएगा 15। आपको पता होना चाहिए ये हमारे नंबर हैं, डेसिमल वैल्यूज नहीं है, समझ रहे हो? हम यहाँ पे ये प्राइम नंबर ले रहे हैं, ठीक है, ए और बी को, तो यहाँ पे तुम्हारा ये नहीं आ पाएगा पॉइंट में आप नंबर ले लो, समझ रहे हो? तो वो चीज नहीं हो पाएगी। 3 लेते हैं अगर हम ए को तो बी आ जाएगा 5, 15 आ जाएगा। इसके बाद 4,
ठीक है, 4 लोगे या कुछ और लोगे, मतलब 5 लोगे तो 5 तो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा। पेयर का मतलब है अगर इंटरचेंज भी कर दिया, देखो अगर 1 और 15 है तो इसको उल्टा भी लिखोगे तो 15 और 1 आ जाएगा, वो तो एक ही बात, वो एक ही में आ जाएगा। ठीक है, वो मत समझना कि दो केस हो गए, वो एक ही केस है, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है ना, तो 3 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 3 फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए एक में ही काउंट होगा वो। ठीक है, 3 5, इसके बाद तुम्हारा 7 से कोई नहीं बन पाएगा ना, 8 से फिर बनेगा ही नहीं, मतलब आप चेक कर लेना कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट 15 नहीं मिल रहा होगा, सिर्फ दो ही केस बनेंगे, इसीलिए फाइनली इसका आंसर होगा एग्जैक्टली टू सच पेयर, एग्जैक्टली टू सच पेयर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर से समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज दिस, एलसीएम इज 20 मोर देन देयर एचसीएफ, देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। पहले एक बार पढ़ लो अच्छे से, ये क्वेश्चन बेस्ड है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब ये फॉर्मूला जो है ना हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला जो है इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ए इंटू बी, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ये इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब आपको क्या दे रखा था, सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम 50 है, एलसीएम 20 मोर देन देयर एचसीएफ, तो एक काम कर रहा हूं, एचसीएफ को मैं एक्स मान लेता हूं, एचसीएफ को ना मैंने एक्स मान लिया, तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम के बारे में बोला है कि 20 मोर, 20 मोर का मतलब है 20 ज्यादा है, तो वही 20 ज्यादा कर दिया मैंने, 20 ज्यादा कर दिया, x प्लस 20 कर दिया, तो इधर तो समझ में आ गया, मैंने लेट कर लिया था कि एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम जो है वो x प्लस 20 दे रखा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ का जो सम है, यानी कि एलसीएम लिख लो प्लस का एचसीएफ लिख लो, ये किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है ये, तो अब वैल्यू पुट करो, एलसीएम कितना है x प्लस 20, तो इसकी वैल्यू रख दो x प्लस 20, फिर प्लस का साइन है, एचसीएफ तुम्हारा x है इक्वल टू 50, तो x प्लस एक्स आ जाएगा 2x, 50 ये 20 उधर माइनस कर दूं तो 2x इक्वल टू 30 आ जाएगा, तो क्या x की वैल्यू 15 आ जाएगी, चलो x हमारा 15 आ गया, और अगर x मेरा 15 आया तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ किसके इक्वल है x के, और x किसके इक्वल है 15 के, और एलसीएम किसके इक्वल है x प्लस 20 के, तो 15 प्लस 20 यानी 35 आ जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, हमें निकालना था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो हमें फॉर्मूला तो पता है ना कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो बस एचसीएफ मेरा कितना है 15 है और ये मेरा 35 है, और ये मुझे फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लाई कर लो, 15 50 75, 7 कैरी और 45 और 7 52, 525 ऑप्शन है, ये ए पार्ट है, तो ये आ गया तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 525 ए पार्ट। तो इस तरीके से ये देखो, ये बहुत बहुत ही स्पेसिफिक बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, मतलब इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी कवर हो रहा है, तो इस सीरीज को करने के बाद मतलब आपको काफी कॉन्फिडेंस गेन होगा। ठीक है, मैं डेली बेसिस पे, ये सीरीज डेली बेसिस पे चलेगी, जिससे कि आपको सारी चीजें ज्यादा ज्यादा टाइम भी नहीं लगे, आप डेली बेसिस पे पढ़ाई कर पाए। ठीक है, हर चैप्टर के लिए मैं ऐसे ही बनाता जाऊंगा आपके लिए। अच्छा, बाकी कुछ बच्चे बोलते हैं पेपर छूट जाएगा सर, पेपर बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई है, और उन शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप 10 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर कर सकते हो, और 2-3 मिनट वाला क्वेश्चन 10 सेकंड में भी कर सकते हो। लिस्ट में जाना, स्क्रॉल करना, नीचे मिलेगा आपको शॉर्ट ट्रिक फॉर टर्म 1, 18 वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, बहुत ही बेनिफिशियल, एक बार करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, अच्छा जी, एचसीएफ इतना है, नंबर ऑफ पेयर सच नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया जैसा पिछला था। अब कुछ लोग कहेंगे सर क्या ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने सैंपल पेपर देखा है तो आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन सैंपल पेपर में दे रखे कि पेयर बताओ कितने पेयर बनेंगे। ठीक है, अच्छा आपको प्रोडक्ट दे रखा है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो मेरे पास मान लो एक नंबर x और एक नंबर y है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन करा था, याद करो पिछले क्वेश्चन में जब तुम्हें एचसीएफ दिया हुआ था, देखो मैं दिखाता हूं आपको, अगर आपको एचसीएफ 15 दिया था तो मैंने आपको लॉजिक समझाया था कि मेरे पास जो दो नंबर हैं वो किस टाइप का होगा, 15 समथिंग ए
15 समथिंग बी, मैं वैसे ही करता हूँ, सेम ही करता हूँ जिससे कोई दिक्कत ही ना रहे। तो मेरा नंबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 है ना, यहाँ 36A 36B। आई बात समझ में? बहुत सिंपल, ठीक है। और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना लिया था हमने, मैंने उसमें जो समझाया था उसी हिसाब से कर लो। एलसीएम कितना लिया था देखो, 15A था 15B था, तो एलसीएम कितना आया था 15AB। ये तो कॉमन हो गया था, ये डिफरेंट है तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, क्या ये 36AB आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा, यही तो आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, चलिए वेरी गुड, एलसीएम आ गया। अच्छा, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ मेरा 36 है, एलसीएम मेरा 36AB आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है 12960। 36 का 36 में मल्टीप्लाई करोगे 1296 होता है, ए बी इक्वल टू 12960। तो ए बी कितना आ जाएगा 12960 अपॉन 1296, डिवाइड करो, ये 10 आ जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, ए बी से ही डिसाइड होगा कि तुम कितने पेयर ले सकते हो एक्स और वाई के। यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ पेयर सच नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। तो ये सोचो ए और बी को हम ऐसा क्या ले सकते हैं जिससे 10 आ जाए। तो केस 1 में हमने अगर ए को 1 ले लिया, बी 10 हो जाएगा, वेरी गुड, एक केस ये हो गया। और केस 2 में क्या हो जाएगा, ए को अगर मैंने 2 ले लिया तो बी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ए 2 ले लिया तो बी कितना होगा 5। और तो कोई केस होगा नहीं, सोच के देख लो। तो 2 पेयर यहाँ पे भी बनेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे आज के 5 क्वेश्चंस। और मैं चाहता हूं यार देखो, फ्री में आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, फ्री में क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, और इनको उन तक जरूर पहुंचाओ जिनको वास्तव में इसकी नीड है, ठीक है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, उन तक जरूर पहुंचने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।